कैसे हो प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ नवोदय 2022 के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। लंबाई बड़ी है चौड़ाई से। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। आइए इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो आयत का परिमाप का सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारे पास जो परिमाप ज्ञात है वो है 206, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो 206 यहीं रहा और 2 यहाँ गुणा से बटा में आ गया, यहाँ पर रहा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी हो जाएगी 103। लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हमें ज्ञात था कि लंबाई प्लस चौड़ाई का अंतर कितना था 23। तो इसे इक्वेशन में रख लेते हैं। लंबाई प्लस चौड़ाई तो हमारी है 103 और लंबाई माइनस चौड़ाई हमारी कितनी है 23। तो देखिए, माइनस चौड़ाई से प्लस का चौड़ाई भाग हो गया। अब हमारे पास बचा 2 लंबाई और ये हो गया 126। लंबाई यही रहा, 126 को 2 से भाग कर देंगे और हमारा आ जाएगा ये 63। ठीक है, 63 लंबाई है। चौड़ाई कितनी कम थी, 23 मीटर कम थी लंबाई से। तो चौड़ाई कितनी हो गई, हमारी चौड़ाई हो गई 63 माइनस 23। इस तरह कितनी हो गई चौड़ाई 40। तो अब हमारे पास दोनों भुजाएं ज्ञात हैं। आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो हमें जो लंबाई ज्ञात हुई वो कितनी है 63, चौड़ाई कितनी है 40। इसकी गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2520 वर्ग मीटर। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये 1800 रुपये हो जाएंगे। आइए इसे कर लेते हैं। देखिए 1500, पहले तो ब्याज निकाल लीजिए इसका। ब्याज कितना है, देखिए 1800 रुपये होना है कितने से 1500 रुपये से। तो कितना मार्जिन है 300 रुपये का। तो ये 300 रुपये क्या होगा ब्याज। तो सूत्र रख लीजिए साधारण ब्याज का। ब्याज साधारण ब्याज तो 300 रुपये है। मूलधन कितना है 1500। दर कितनी दे रखी है 8%। समय पूछा गया है तो ऐसे लिख देंगे बटा 100। ठीक, तो 300 यहीं रहा, जो नीचे भाग में था वो ऊपर 100 गुणा में आ गया और जो गुणा में था वो नीचे भाग में आ गया। समय यहीं रहा। ठीक है, इसे भाग कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100। ये 4 से अब भी भाग हो रहा है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो हमारे पास आया 5/2 समय। अब इसे घंटों में बदल लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, बचा कितना अब 1/2। ठीक, 2 घंटे तो पूरे हैं, 1/2 का मतलब आधा घंटा, यानी कि 2.5%। सॉरी, आधा, आधा मिनट नहीं आधा। तो 2.5% जो वो 2.5 वर्ष जो है वो इसका क्या हो गया समय हो गया। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक साइकिल की कीमत 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की कमी 20% की बढ़ोतरी होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर है। ठीक है, देखिए माना साइकिल की कीमत बराबर 100 रुपये। ठीक है,
तो कीमत में कितने प्रतिशत की घटौती की गई? 20% की। तो 20% घटौती करने पर इसका 20% भी 20 ही होगा, तब कितना बचेगा हमारे पास? 80 रुपये। अब अगर 20% दाम घटा दिए जाते हैं तो जो मांग है यानी कि इसकी बिक्री कितनी प्रतिशत जाती है? बढ़ जाती है 20%। तो 80 का 20% निकाल लीजिए। 8 दूनी 16। ठीक है, तो अब देखिए कि कितने में बिक रही है ये? 80 रुपये तो इसकी कीमत हो गई थी, और बढ़ोतरी की वजह से 16% वहाँ फ़ायदा हुआ, लेकिन अभी भी ये कुल मिला के कितना? 96 रुपये बैठ रहा है, जबकि कीमत कितनी थी साइकिल की? 100 रुपये। तो इस तरह हमें 100 माइनस 96, 4 रुपये की क्या हो गई? हानि। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 600 रुपये एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसका ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज, ठीक, 720 रुपये हो रहे हैं कितने रुपए से? 600 रुपये से। तो कितने का डिफरेंस हो गया? 120 रुपये का। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितने की कमाई या कितने का ब्याज बैठ रहा है? 30 रुपये का। तो इसे प्रतिशत में ज्ञात कर लीजिए। 30 रुपये क्रय मूल्य यानी कि 600 रुपये के कितने प्रतिशत है? ठीक है, ये 2 0 से 2 0 भाग होगा, 6 पंजे 30, तो यानी कि ये कितना है? 5%। ये कह रहा है 2% वृद्धि कर दीजिए। ठीक है, तो 2% कितना हो गया? 7। 5 प्लस 2% बराबर 7% हो गया। तो आप निकाल लीजिए 600 का 7% कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। ठीक, 6 7 42, 6 7 42 और 42 चौक 168। ये हमारे कितने होगा? 168। और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 600 रुपये। तो 600 प्लस 168 कितने हो जाएंगे बच्चों? ये 768 रुपये। ठीक, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वे 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई है। आइए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, एक तार 2 सही 3/4 यानी कि 4 दूनी 8, 8 3 11, ये 11/4 मीटर है। 2 भागों में टूटता है यानी कि 1/2। ठीक, भागों में टूट जाता। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर लंबा है, यानी कि जब ये आधा हो जाएगा तो एक भाग में 5/8 मीटर और जुड़ना है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। 11 एकम 11, 4 दूनी 8। ठीक है, जब हम इसे करेंगे तो 11 एकम 11 और 4 दूनी 8, इसमें प्लस कर लीजिए 5/8। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 का 8 ही आएगा, और 11 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 16। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक, यानी कि 2 मीटर। ठीक बच्चों, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए इसे कर लेते हैं। सबसे पहला काम इसमें कि घन की आप आयतन निकाल लें, तभी आपको भुजा ज्ञात हो पाएगी। तो इसकी मैं घन की एक भुजा कितनी दे रखी है? 6 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी। ठीक है, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक, तो ये कितना बैठेगा? 216 घन मीटर।
कितने हिस्सों में बांटने को कह रहा है? 27 घन बनाना है। 27 घन बनाने पर, ठीक है, 216 को 27 से भाग कर दीजिए, भाग करने पर आएगा 8। ठीक, अब ये घन है तो इसका मतलब है 8 का, 8 किसका घन होता है? 8 होता है 2 का। ठीक, तो इस तरह जो भुजा होगी वो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, कमरे की चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, आइए इस प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए, टाइलें कितनी लगनी है? 7500। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, चौड़ाई ज्ञात नहीं है तो माना चौड़ाई बराबर, माना चौड़ाई बराबर हो गई हमारी x मीटर। ठीक है बच्चों, तब देखिए स्थिति, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मीटर में दे रखी है और जो विमाएं हैं, जो टाइलें हैं वो सेंटीमीटर में है, तो आप क्या करेंगे कि इसे पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। 15 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 15/100 हो जाएंगे, और गुणा, चौड़ाई हमें ज्ञात नहीं है वो x है, तो x भी मीटर में है तो इसलिए ये भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। उसके बाद क्या साइज है टाइलों का? 15/12, 15/12, इसे हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए 7500 इधर यहीं रहे, जो नीचे भाग में थे वो ऊपर गुणा में आ जाएंगे, और जो नीचे ऊपर गुणा में थे वो नीचे भाग में आ जाएंगे। 15 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 भाग होगा, 100 एक ही बार है, सॉरी, 15 गुणा 100। सॉरी, थोड़ी सी कटिंग हो गई थी इसलिए इसे मैं आगे दोबारा से बढ़ाता हूँ। तो देखिए 7500 तो इधर ही रहे, जो नीचे भाग में था वो ऊपर गुणा में चला गया, और जो ऊपर गुणा में था वो नीचे भाग में आ गया। 15 गुणा 100 और गुणा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, तो ये भाग होगा 15 पंजे 75, ये 20 बार में भाग हो जाएगा, 20 पंजे 100, और 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, तो x जो है हमारा कितना हो गया? 3 मीटर, 9 मीटर, सॉरी, x हो गया हमारा 9 मीटर। आइए अगला सवाल ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक संख्या से उसके अंक का योगफल कर दिया घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। देखिए, वैसे तो इसे रट लेंगे तो भी काफ़ी है, हमेशा 9 से ही विभाजित होती है संख्या। देखिए किस तरीके से, मान लो तुम्हारे आपके पास संख्या है 24। ठीक है, अब अगर इन दोनों संख्याओं का योग करें तो कितना होगा? 2 + 4 कितने होगा? ये 6। तो अगर हम 6 24 में से घटा दें, कितना है हमारे पास? 18। 18 का ऐसे भाग है 9 से। ठीक है, 9 दूनी 18। कोई दूसरी संख्या आप चेक करके देख लीजिए। मान लो इस बार हम ले लेते हैं 27। ठीक है, 27 में से इसका अगर दोनों संख्याओं का योग करेंगे 2 + 7 कितने हो जाएंगे? ये 9। 27 में से 9 घटा दीजिए। ठीक है, कितने आ गए? 18। अभी भी एक ऐसे भाग हो जाएंगे 9। अगर आपको इससे बड़ी संख्या लेंगे तो भी हमेशा 9 से ही भाग होती है वो संख्या। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15
दोपहर में चलती है, 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर ये कितने बजे पहुंचेगी? आइए इसे हल कर लेते हैं। देखो समय पूछ रहा है तो समय बराबर बच्चों क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो देख लीजिए दूरी कितनी है 90, चाल कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो इसे भाग कर लेते हैं, 9 धाएँ 90, 9 अट्ठे 72, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो हमारे पास क्या बचा 5/4। ठीक, तो इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 4 एकम 4 बचा 1, तो 1/4। तो देखो एक तो पूरा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा, और 1/4 को मिनटों में बदल लेते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। ठीक, 60 का 1/4 कितना हो गया 15 चौक 60, यानी कि 15 मिनट। तो ये समय हो गया 1 घंटा 15 मिनट। कितने बजे ट्रेन पर चलती है 2:15 पे, तो 2:15 में 1 घंटा 15 मिनट और जोड़ लीजिए आप, तो 15 और 15 30 मिनट हो गए, 2 और 1 3, तो 3:30 पर आपकी ट्रेन गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर इसमें किसी भी समस्या आपकी अभी भी बनी हुई है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ लें, और हम आगे भी ऐसे ही प्रश्न लेकर आते रहेंगे जो आपकी बहुत ही सहायता करने वाले हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।